अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तज्ज़िये। तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो का कल का जलसा अपर दीर में जो हुआ, ज़बरदस्त किस्म का कन्वेंशन था। वहाँ इतनी रश थी और इतनी वर्कर कन्वेंशन में इतनी उम्मीद कम अज़ कम मुझे नहीं थी कि दीर में कोई इतना बड़ा क्राउड होगा, लेकिन बेहतरीन प्रोग्राम हुआ अपर दीर के इलाके में और ज़बरदस्त वहाँ पजीराई हुई। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को कहा है, ख़बरदार किया है कि वो इंतखाबात की आड़ में किसी को हम पर मसलत न करें। सिलेक्टेड को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम को वोट का हक दिया जाए कि आवाम जो है जिसे चाहे मुंतखब करें, जिस पार्टी को चाहे इंतखाबात में कामयाब करें, आप सिलेक्शन न करें। और इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को बिलावल भुट्टो ने अपने निशाने पर रखा और कहा कि एक तो बुज़ुर्ग जेल में और दूसरा बुज़ुर्ग लाहौर में बैसाखियाँ ढूंढ रहा है और उन बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ना चाह रहा है। तो इस पर भी बड़ी उन्होंने तनकीद की। बाद में बिलावल भुट्टो ने वहाँ कारकुनों से भी मुलाकातें की हैं और एक कामयाब केपी का दौरा शुरू किया है जो अपने आखिरी मराइल में दाखिल है। दूसरी तरफ कल बड़ा चर्चा हुआ जब खावर मनिका ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया और इमरान खान की बेहयाइयों की दास्तान बयान की। हालांकि खावर मनिका इस बात पर जो चीज़ें अब बता रहा है इसे शुरू में बतानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त ये भी माल खाने में हिस्सेदार था। बीवी बेचकर उस पर इसने भी अयाशियाँ की। 3.5 साल सरकारी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता रहा। इसके बेटे भी खातून अव्वल का बेटे होने का स्टेटस लेते रहे और ये खुद साबिक जो है शोहर खातून अव्वल का करार देकर मुख्तलिफ महकमों से काम निकलवाते रहे। इसको जो है पाक पतन के जो डीपीओ के साथ इन लोगों ने हालत की, वो बेचारा कहीं का नहीं रहा। आखिर में फिर उसे डीजी FIA बशीर मेमन ने अपने पास रखा। तो ये वहाँ भी शिकायत लेकर पहुँच गए थे कि ये बशीर मेमन को कहा कि हमारी हुकूमत में तुम हमारे खिलाफ जो लोग हैं उनको लगाओगे। तो ये थी इसकी ज़ीनत, लेकिन अचानक ये इसकी गैरत जाग गई और अब इसको सारी बातें सामने नज़र आना शुरू हो गई। तो ये इंटरव्यू जिसे जावेद चौधरी ने भी कहा कि 90% झूठ पर था, लेकिन शाहजेब खानजादा ने भी इसको वहाँ नंगा किया। जो ये बात कर रहा था उसकी पुरानी वीडियो भी निकाल के उसने चलाई, लेकिन यूथियों को ये बात समझ नहीं आई और यूथियों ने शाहजेब खानजादा के खिलाफ एक घटिया मुहिम शुरू कर दिए। उसकी बीवी की नंगी तस्वीरें बनाकर ट्विटर पर लगा दी हैं। शाहजेब खानजादा को हर तरह से जो है ट्रोलिंग की जा रही है, उसको भी की जा रही है, खावर मानिका को, लेकिन वो और पिंकी और इमरान जाने। लेकिन ये शाहजेब ने अपना सहाफ़त का हक अदा किया। उसने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जो चमचागिरी या उसके ज़मरे में आया, बल्कि इसने काउंटर क्वेश्चन करके खावर मानिका को काफ़ी देर तक परेशान किए रखा कि वो जो बात कर रहा था उसके जवाब में वो खावर मानिका का पुराना कोई ना कोई क्लिप निकाल के दिखा रहा था। खावर मानिका की बेटी की जो शादी हुई थी मदीने में, ये दुनिया की वाहिद बीवी थी जो 2 शौहरों को एक साथ लेकर उम्रा करने गई थी। तो उसका भी हवाला दिया गया कि वो एक सरकारी प्रोटोकॉल आपने कैसे लिया और किस तरह कि ये काम हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म भी वहाँ पहुँचे, आप शादी में आप भी थे, तो ये किस तरह हुआ। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त की हैं जब इन्होंने माल जमा करना शुरू किया। माल बनाने के वक्त साबिका बीवी चाहे कुछ भी करे लेकिन वो पैसे दे रही थी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो उस वक्त तक सही था, लेकिन जब जैसे ही हालात बदले तो खावर मनिका ने भी अपना रुख बदला। फिर ये किसी के प्रेशर में थे या क्या थे, लेकिन इंटरव्यू के दौरान ऐसा नहीं लग रहा था और इंटरव्यू खावर मनिका के घर से बराह रास्त दिखाया जा रहा था, यानी उसके घर से SNG वैन के ज़रिए ये चीज़ चलाई गई है। यूथी इस पर काफ़ी गुस्से में हैं कि उनकी रूहानी माँ पर कीचड़ उछाली गई है, लेकिन इनकी रूहानी माँ है ही कीचड़ में फंसी हुई। इसका किरदार, इसका माजी सब कुछ तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद आते हैं कि मज़ीद 3 इंटरव्यू आने वाले हैं
3 इंटरव्यू, जिनमें एक इंटरव्यू तो रिकॉर्ड हो चुका है और वो है मलक रियाज का, पहरिया के जो टाइकून हैं उसका इंटरव्यू है। और उसके अलावा 2 इंटरव्यू और होंगे, जिसमें शायद एक आशा गुलाली का है और दूसरा फिर आखिरी इंटरव्यू जो धमाकेदार होगा वो पिंकी पीरनी का होगा। ये भी बहुत जल्द आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप अनकरीब देखेंगे तो अनकरीब ये सारी चीज़ें निकलेंगी। उसके अलावा एक बाखबर ज़राए ने ये खबर दी है कि रेहाम खान ने भी इमरान खान के ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर दूसरी किताब लिख दी है, जो भी किसी भी वक्त मार्केट में आ जाएगी। तो रेहाम खान इससे पहले भी एक किताब लिख चुकी है जो यूथियों की बड़ी चेड़ है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हैं मसाइल। आपको याद होगा कि मोहसिन बेग ने सिर्फ इस किताब के एक पेज का हवाला दिया था कि पेज नंबर फलां पर मुराद सईद के और इमरान खान ने किसे। तो उसके दूसरे दिन मुराद सईद ने लाहौर में FIA में FIR दाखिल की थी और आधे घंटे के अंदर लाहौर में FIR कटी और मोहसिन बेग को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, उनके घर पर छापा मारकर। तो ये सूरत हाल आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किताब कितना इनके लिए डरावना सपना था, इमरान खान और उसकी टीम के लिए। और यही अब दूसरा किताब आ रहा है तो उसका क्या अंजाम होगा, ये आएगा तो फिर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। अब आते हैं नवाज़ शरीफ की तरफ। मियाँ नवाज़ शरीफ लाहौर से मरी कूच कर गए हैं, वहाँ बैठे हैं, ठंड प्रोग्राम में ठंड का मज़ा ले रहे हैं और चिल है। और वहाँ से कल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए अपने केसेस में, अल अजीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड का केस के सिलसिले में। तो वहाँ जब चीफ जस्टिस ने नेब से पूछा कि भाई आप कितने दिन लेंगे, कितना टाइम आपको चाहिए इस केस में, तो नेब ने कहा कि हमें सिर्फ आधा घंटा देंगे तो हम साबित करेंगे कि ये केस झूठा केस बनाया गया था नवाज़ शरीफ पर। तो ये है सूरत हाल, यही नेब है जिन्होंने नवाज़ शरीफ को 2018 में घसीट कर केस बनाए थे और अब उसको रिहा कराने के लिए कह रहे हैं सिर्फ आधा घंटा हमें दिया जाए। जबकि नवाज़ शरीफ के जब वकला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें 4 से 6 घंटे की ज़रूरत है इस पर दलाल देने की। तो यूँ समझें ये 6.5 घंटे का टोटल प्रोग्राम होगा, 6.5 घंटे का प्रोग्राम होकर इस पे ख़त्म हो जाएगा केस और ये 2-3 दिनों में ही शायद इसको अगली जो समाअत और उसके बाद एक और समाअत होगी तो ये केस फाइनल हो जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कानून कितना तेज़ भाग रहा है आजकल और बड़ी स्पीड आ गई है। जो इमरान खान को स्पीड नसीब हुई थी, मेरा ख्याल है ये स्पीड उससे भी दोगुना आगे है। तो ये फौरी इंसाफ देने का सिलसिला जारी है, लेकिन नवाज़ शरीफ बिल्कुल खामोश है। कल सहाफ़ियों ने जब उनसे कुछ सवालात किए, हसन अयूब ने और दूसरों ने, तो नवाज़ शरीफ खामोशी रहे ज़्यादातर। सिर्फ एक जुमला खावर मानिका के सिलसिले में बोला कि हाँ जो खावर मानिका ने कहा है, तो अब इमरान खान को पता है ये ऐसा शख्स रियासत मदीना का अब नाम न ले, सिर्फ एक जुमला ही बस उन्होंने बोला और इसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड कर दिया जो सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू थी। तो यूँ नवाज़ शरीफ वहाँ से निकले, फिर वो सीधे गए मौलाना फजल रहमान के घर और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। बाद में मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से बातें करते हुए बिलावल भुट्टो को बच्चा करार दिया और कहा कि ये बच्चे और बड़े की सोच में यही फ़र्क है। उन्होंने कहा कि बिलावल ने हमें नहीं कहा लेकिन अपने वालिद को कहा है कि वो बैठ जाए। तो एक तंज़िया अंदाज था मौलाना का और मौलाना और PML नून ने मिलकर चलने का फैसला किया है। आगे जाकर ये सीट एडजस्टमेंट भी करेंगे जिससे इन दोनों को काफ़ी फ़ायदा पड़ेगा, खुसूसन KP में, क्योंकि पंजाब में तो JUI फे है ही नहीं और न सिंध में न पंजाब में, बलूचिस्तान और KP में है, तो वहाँ इनकी सीट एडजस्टमेंट मुमकिन होगी। तो ये नवाज़ शरीफ की सूरत हाल है। दूसरी तरफ कल एक और भी केस का फैसला हुआ, वो था इमरान खान का साइफर केस, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस को तो जारी रखा है, लेकिन इस केस की सारी समाअत जो अगस्त के बाद से शुरू हुई है उसे कलअदम करार दे दिया और कहा कि इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फिलहाल इसकी कानूनी और टेक्निकल इश्यूज़ के हवाले से ये केस वापस हुआ है, लेकिन तहरीक इंसाफ को मायूसी हुई कि उन्होंने तो ये ट्रिब्यूनल ही ख़त्म करने की बात की थी और जज को हटाने की बात की थी। उस पर अदालत ने कहा कि जज भी सही है, अदालत भी सही है और यही समाअत करेंगे, लेकिन ओपन जो है ट्रायल होगा। साथ ही साथ ये भी लिखा कि अगर मुमकिन है जेल में ट्रायल कराना है तो उसको प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। प्रोसीजर बस यही है कि जज
हाई कोर्ट और जो फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे कि सिक्योरिटी फराहम की जाए और हमें जेल में ट्रायल करने की इजाज़त दी जाए। इसके बाद काबीना की अप्रूवल आएगी, जो ऑलरेडी 15 नवंबर को दे दी गई है। लेकिन क्योंकि ये केस अगस्त से चला था, तो इसलिए अगस्त से 15 नवंबर जो फर्द जुर्म के बाद जितनी भी कोर्ट की कार्रवाई है उस सबको कलअदम करा दे दी है। यानी अब ये केस दोबारा फिर शुरू होगा ज़ीरो से, तो उस पर फिर टाइम लगेगा। तो इमरान खान के वकला मिठाइयाँ लेकर भागे भागे इमरान खान के पास गए अडियाला जेल में कल मिलने। तो वहाँ इमरान खान बड़े बरहम हुए और उन गुस्से में हुए कि आप लोगों की नाअहली और नालायकी की वजह से अब मुझे दोबारा ये केस कराना पड़ेगा, और कब ये ख़त्म होगा, कल फिर मैं हाई कोर्ट में अपील करूँगा। हालांकि ये मुफ्त के वकील है, तो ऐसा ही काम होगा। कोई पैसों वाला और बड़ा वकील होता तो शायद ऐसी गलती न करता, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट से गलती हो गई थी कि पहले नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं और केस शुरू हो गया। तो जब इस केस का फैसला आ जाता तो उसके बाद इसी ग्राउंड पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि इस केस का ये जो कोर्ट बनी हुई है वो बनी गैर कानूनी है, जेल में ट्रायल गैर कानूनी, इसलिए इसको कलअदम करा दिया जाए। तो फिर शायद ये सज़ा ही कलअदम हो जाती और नवंबर तक इमरान खान का ये केस ही ख़त्म हो जाता। लेकिन अब इसके नालायक वकीलों ने, जो सिर्फ झूठा पानी लेकर बाहर घूमते रहते हैं, लोगों में अपना शोबाजी बनाकर अपना जो खूनी लोग हैं अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने इमरान खान को एक मुसीबत में डाल दिया। अब ये केस फिर दोबारा से शुरू होगा, यानी 2 महीने 1.5 महीना और लगेगा। फिर जब अब गवर्नमेंट प्रोसेस शुरू करेगी इस केस को जो है चलाने के लिए, तो उसके बाद जब अप्रूवल आएगी उसके बाद इसकी समाअत शुरू होगी। तो जाहिर है इस पर फिर सारे गवाह 22 गवाह हैं, उनको दोबारा आना, उनकी गवाहियाँ देना, फिर उन पर आर्गूमेंट करना, ये सारी चीज़ें जब होगी तो इसमें तकरीबन 2 महीने लग जाएंगे। तो यूँ देखा जाए कि इमरान खान का इस केस में बाहर निकलना नामुमकिन है। हालांकि इसकी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मौजूद है ज़मानत पर रिहाई की, लेकिन उसका चांस भी 50-50 है। लेकिन अगर उसमें ज़मानत मिल भी गई तो भी इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उस पर मज़ीद 2 मुकदमात हैं। एक ये निकाह वाला अदत में शिद्दत वाला मुकदमा है, एक 9 मई के मुकदमात हैं। तो ये सारे केसेस की वजह से इमरान खान यूँ समझो बाहर कभी नहीं आएगा जब तक इंतज़ामिया नहीं चाहे। तो ये अदलिया की कितनी भी कोशिश हो, इमरान खान और उसकी टीम की कितनी भी कोशिश हो, लेकिन ये निकलेगा तब जब पियामन भाएगा। जब तक पियामन नहीं भाता इमरान खान अडियाला जेल का ही मेहमान रहेगा। और अगले इंतखाबात में तो हिस्सा लेना इमरान खान का नामुमकिन ही है, क्योंकि वो नाअहल है, तो वो तो होगा ही नहीं। लेकिन इसके दीगर साथी और जमायती जो हैं वो भी इंतखाबात में लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। अब पीटीआई के लोग जो कराची से बचे खुचे हैं वो भी इस्तेकाम पार्टी में जा रहे हैं। 1-2 रोज़ में जहांगीर तरीन शायद आज या कल तक कराची पहुँचे, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वो सारे लोग IPP में चले जाएंगे। इस तरह पंजाब से भी रोज़ धड़ाधड़ लोग वहाँ जा रहे हैं। अब जुल्फ़ी बुखारी के बारे में भी खबर है, जो लंदन में बैठे हैं, लेकिन वो भी अब इमरान खान का साथ छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने खुद अपने साथियों को भी मशवरा दिया है जो छुपे हुए हैं कि सब अपनी ख़त्म करें, बाहर निकलें और अपने आप को कानून के हवाले करें, और ताकि उनके साथ इंसाफ हो। यानी सब बाहर निकलो और कुछ ले देकर जान छुड़ाओ, PTI की जान छोड़ो, अपना जाके काम करो। तो PTI की सूरत हाल ये है। उसके अलावा जुडिशल काउंसिल का भी कल इजलास हुआ, जिसमें मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उस पर कार्रवाई हुई। सबसे पहले मियाँ दाऊद जिसने पिटीशन दाखिल की थी, रेफरेंस दाखिल किया था, उसको बारी दी गई कि वो करें, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला ने कहा कि पहले हम करेंगे। तो फिर मियाँ दाऊद ने उनको कहा कि ठीक है, पहले ये करें, मैं बाद में इस पर दलाइल दूंगा। तो यूँ कल ये कार्रवाई जारी रही और वाक़फ़ान हाल जो वहाँ मौजूद हैं बताया कि मज़ाहिर नकवी बार बार अपनी क्रीज से बाहर उठ रहे थे, उनका चेहरा लाल पीला हुआ था और दरमियान में बात करने की कोशिश भी कर रहे थे। कि तो चीफ जस्टिस ने उन्हें 2 मरतबा टोका कि आप बात नहीं कर सकते, आप यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पर हैं, आप खामोश बैठें और वकीलों को बात करने दें। तो यूँ ये केस अभी मज़ीद चलेगा, जिसके बाद एक और शोकाज नोटिस मज़ाहिर नकवी को दिया जाएगा और उसके बाद इसे यकीनन फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि केस ओपन एंड शट है, क्लियर केस है कि किस तरह इसने करप्शनों की दास्तान बनाकर अरबों की जायदादें बनाई हैं गुजरांवाला में, लाहौर में और दीगर जगहों पर। किस तरह इन्होंने लोगों को
اثر انداز ہو کر وکلا ججز پر اپنے بیٹوں کی وکالت چمکائی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔